हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे कमाल की डेथ गेम मूवी को जिसका नाम है द हंट और इसे रिलीज किया गया था 2020 में। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक लड़की अथीना से होती है जो कि अपने दोस्तों के साथ ग्रुप चैट कर रही थी। अथीना और उसके सभी दोस्त करोड़पति और लेफ्टिस्ट लोग होते हैं और अथीना चैट में एक मैसेज डालती है कि अपने फार्म हाउस पर मासूम लोगों को मारने से ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं आता है। इसके बाद हम इन सभी लोगों को एक प्राइवेट जेट में देखते हैं और हम इन्हें एलिट्स या हंटर्स बुलाएंगे। एयर होस्टेस एक एलिट से पूछती है कि खाने में वो क्या लेगा, लेकिन ये एलिट कुकू एफएम पर मजेदार स्टोरी सुनने में मगन था। दोस्तों, कुकू एफएम एक प्राउडली मेड इन इंडिया ऐप है जिस पर आप ढेर सारी मजेदार, डरावनी और एजुकेशनल ऑडियो बुक्स कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में। अगर आप भी मेरी तरह हॉरर के शौकीन हैं, तो आप बरगद का पेड़ और आई लव शी नाम की स्टोरीज जरूर सुने जो कि सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई है। इस ऐप पर आपको 4000 से ज्यादा कमाल के ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगे जिनकी रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। और दोस्तों, अपनी पसंद की ऑडियो बुक सुनने के लिए आपको कोई एलीट या करोड़पति होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ आपको 50% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको मेरा कोड सुनो50 का यूज करना है, जिससे आपको पूरे साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 399 के बदले सिर्फ 199 में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करिए। खैर, इसके बाद वो उस वेट्रेस से शैंपेन मांगता है। वेट्रेस जैसे ही शैंपेन लेकर किचन से बाहर आती है, तभी एक दूसरा आदमी रैंडी गिरते हुए इस रूम में आ जाता है, जिसे देख ये सब डर जाते हैं। प्लेन में बैठा एक बुजुर्ग आदमी टेड रैंडी से शांत होने को कहता है और बताता है कि वो एक डॉक्टर है। लेकिन फिर टेड एक पेन निकालकर उस आदमी के गले में घुसा देता है, मगर वो घायल आदमी मरता नहीं है और टेड को मारने के लिए शैंपेन की बोतल उठा लेता है। पर इतने में अथीना यहाँ आकर घायल आदमी की आंख में अपनी सैंडल निकाल के मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर टेड उस आदमी को घसीटकर प्लेन के कार्गो वाले रूम में पटक देता है। रैंडी के जैसे इस प्लेन में पूरे 12 लोग थे जिन्हें ये हंटर्स बेहोश करके अपने मैनर पर ले जा रहे थे इनका शिकार करने के लिए, और अब सिर्फ 11 लोग ही जिंदा बचे थे। अगले दिन इन सभी 11 लोगों को एक जंगल में होश आता है और हम देखते हैं कि इन सभी के मुंह को बेल्ट से बंद किया गया था। इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ पर हैं। मैदान के बीच में इन्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है। एक आदमी कहता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, पर फिर भी उसकी बात ना मानकर वो आदमी उस बॉक्स को खोल देता है और उसमें से एक छोटा पिग बाहर आता है। पिग के साथ उस बॉक्स में कई तरह के हथियार भी रखे हुए थे। एमा नाम की लड़की को अपने मुंह के बेल्ट को खोलने के लिए चाबी मिल जाती है और वो सभी उस बेल्ट को निकाल कर फेंक देते हैं और उस बॉक्स के पास आकर अपने लिए हथियार उठाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें गन्स क्यों दी गई है। और फिर ये डेथ गेम शुरू होता है। अचानक ही इन लोगों की तरफ कोई फायरिंग करने लगता है और ये लोग छुपने की जगह ढूंढते हैं। एक गोली सीधा एमा के सर में आकर लगती है और वो मारी जाती है। ये गोलियां अथीना के साथ ही हंटर्स एक बंकर में छुपकर चला रहे थे। उन सब लोगों में से एक आदमी इन हंटर्स की तरफ गोली चलाते हुए भागता है, मगर उसे भी शूट करके मार दिया जाता है। एक औरत पैदल यहाँ से भागने की कोशिश करती है। गोलियों से तो वो बच जाती है, लेकिन सीधा एक गड्ढे में जाकर गिरती है। फिर शेन उसकी मदद करने उसके पास आता है और देखता है कि उस गड्ढे में लोहे के स्पाइक्स लगे हुए थे जो कि उस औरत के अंदर घुस गए थे। शेन फिर भी उसे हाथ देकर बाहर निकाल लेता है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसका पैर एक लैंड माइन पर पड़ जाता है और दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब बाकी बचे हुए सभी लोग भागते हुए एक बाउंड्री के पास आते हैं जिसके दूसरी साइड एक रोड थी। वो सभी बाउंड्री पार करने लगते हैं, लेकिन एक आखिरी ओल्ड मैन पर कोई तीर चला देता है और उसे जान से मारने के लिए हंटर्स उसके पास एक बॉम्ब फेंकते हैं, पर वो नहीं फटता क्योंकि वो उसकी पिन निकालना भूल गए थे। ये पबजी वाला है क्या? फिर वो एक दूसरा बॉम्ब फेंकते हैं जो उस ओल्ड मैन के चिथड़े उड़ा देता है। अब बाकी बचे तीनों लोग भागकर एक गेट स्टेशन में आते हैं जहाँ के ओनर्स 2 बूढ़े लोग होते हैं। ये तीनों इन्हें गन पॉइंट पर रखते हुए पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है और उन्हें जगह का नाम आर्कनसास बताया जाता है। ये सुन तीनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन तीनों को यूएस के अलग अलग कोने से इस अनजान सिटी में लाया गया था। इनमें से एक लेडी यहाँ रखा डोनट खा लेती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसमें जहर था। और असल में ये ओल्ड कपल भी एलिट्स यानी कि हंटर्स हैं। वो दोनों मास्क पहनकर यहाँ जहरीली गैस फैला देते हैं
और फिर बचे हुए दोनों लोगों को भी मार डालते हैं। इन सब की लाश छुपाने के बाद ये अथीना को रेडियो पर बताते हैं कि उन्होंने 3 लोगों का शिकार किया है। अथीना इनसे कहती है कि वो लोग रेडी रहें, अगला शिकार स्नोबॉल उनके स्टोर की तरफ आ रही है। अब थोड़ी देर में स्नोबॉल यानी कि क्रिस्टल अंदर आती है और एक सिगरेट का पैकेट मांगती है। क्रिस्टल शुरू में ही बाकी ग्रुप से दूर भाग गई थी। खैर उसे भी ये लोग इस जगह का नाम आर्कनसास बताते हैं और क्रिस्टल को जब छुट्टे वापस किए जाते हैं तो वो समझ जाती है कि ये दोनों हंटर्स हैं। वो इन दोनों पर अटैक कर देती है और उनकी शॉटगन से उन दोनों को ही मार देती है। असल में आर्कनसास में सिगरेट 6 रुपए की मिलती है, जबकि बुढ़िया ने 10 रुपए काट लिए थे। इसके बाद क्रिस्टल बाहर रखे ट्रक के पास आती है और देखती है कि उसकी नंबर प्लेट नकली है, मतलब कि ये आर्कनसास में भी नहीं थे। क्रिस्टल ये भी देख लेती है कि ट्रक में एक बॉम्ब लगा हुआ था जो उसका दरवाजा खोलते ही फट जाएगा। अब क्रिस्टल झाड़ियों में छुपकर बाकी हंटर्स के यहाँ आने का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद यहाँ के हालात देखने के लिए एक ड्रोन भेजा जाता है, मगर उसे एक आदमी गैरी शूट करके नीचे गिरा देता है। गैरी फिर उस ट्रक में जाकर बैठने वाला था तो क्रिस्टल बाहर निकलकर उसे बॉम्ब के बारे में बता देती है। इसके बाद ये दोनों एक ट्रेन की पटरी पर चलने लगते हैं। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि शायद वो लोग मैनर गेट के डेथ गेम में फंस गए हैं। गैरी ने एक आर्टिकल पढ़ा होता है जिसमें लिखा था कि कुछ बहुत ही अमीर लोग आम लोगों को पकड़कर ऐसी जगहों पर लाते हैं और उनका शिकार करते हैं। पहले उसे इस बात पर यकीन नहीं था, फिर भी उसने ये आर्टिकल अपने 50 दोस्तों को फॉरवर्ड किया था। कुछ देर बाद ही एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरती है और दोनों जैसे तैसे उस ट्रेन के एक डब्बे में चढ़ जाते हैं। उसमें उन्हें कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें देख गैरी बोलता है कि ये लोग भी एक्टर्स हैं और हंटर्स के साथ मिले हुए हैं। फिर अचानक ही ट्रेन को रोक दिया जाता है और मिलिट्री इन सबको नीचे उतारकर इनकी तलाशी लेने लगती है। गैरी मिलिट्री से कहता है कि वो अमेरिकन्स हैं, बट ऑफिसर्स को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और इतने में पीछे से एक इमिग्रेंट आकर गैरी से एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बात करने लगता है। वो बताता है कि वो भी एक हंटर ही है, लेकिन ये आर्मी असली है, तो गैरी को इनके सामने अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये सुनकर गैरी को गुस्सा आता है और वो उस हंटर पे अटैक कर देता है। उसके बैग में ढेर सारे ग्रेनेड्स रखे हुए थे। गैरी एक बॉम्ब की पिन निकालकर उसे हंटर की पैंट में डाल देता है और सब लोग उससे दूर हो जाते हैं। हंटर उस बॉम्ब को अपनी पैंट से बाहर नहीं निकाल पाता और फट जाता है और इन सब के बीच गैरी जंगल में भाग निकलता है। लेकिन क्रिस्टल को ट्रक में बैठाकर रेफ्यूजी कैंप ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉन नाम के आदमी से होती है, जो खुद भी क्रिस्टल की तरह हंटर से बचते हुए यहां आ गया है। कुछ देर बाद ओलिवर नाम का एक आदमी इन दोनों को अमेरिकन एम्बेसी ले जाने लगता है ताकि वहां से इन्हें इनके घर पहुंचा दिया जाए। ये दोनों ओलिवर को भी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ये सुन ओलिवर बोलता है कि तुम लोगों ने ही जरूर कुछ उल्टे काम किए होंगे, जिसकी सजा तुम्हें दी जा रही है। ये सुन क्रिस्टल को उस पर भी शक हो जाता है। वो बड़े आराम से एक लात मारकर ओलिवर को कार के बाहर फेंक देती है और फिर कार को रिवर्स करके उस आदमी का सर भी कुचल देती है। इसके बाद क्रिस्टल गाड़ी की डिक्की ओपन करती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ओलिवर भी एक हंटर था, क्योंकि उसकी डिक्की में गैरी की लाश पड़ी हुई थी। साथ ही कार में उन्हें एक मैप भी मिलता है जिसमें हंटर्स के उस बंकर की लोकेशन थी। डॉन कहता है कि शायद अब बस वो दोनों ही इस गेम में जिंदा बचे हैं। क्रिस्टल डॉन को एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती है, जो कि उसकी माँ क्रिस्टल को बचपन में सुनाया करती थी। एक घमंडी खरगोश होता है जो कि हर रेस जीता करता था। एक दिन एक कछुआ उसे चैलेंज करता है, लेकिन रेस के दौरान खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है और इतनी देर में कछुआ रेस जीत जाता है। यहाँ तक तो कहानी हम सबको पता ही है, लेकिन फिर उस रात खरगोश एक हथौड़ा लेकर कछुए के घर में जाता है। वो उस कछुए और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है और फिर उन्हीं का डिनर बैठकर खाता है। ये सुन डॉन पूछता है कि हम लोग क्या हैं, कछुए या खरगोश? और दोस्तों इसका आंसर हमें एंड में मिलेगा। इसके बाद हम बाकी बचे हंटर्स को बंकर के अंदर देखते हैं। ये सभी राइट विंग के लोगों पर कमेंट्स कर रहे थे और अथीना अपने मैनर में बैठकर इन सबको रेडियो से ही ऑर्डर्स दे रही थी। और इन हंटर्स के साथ एक ट्रेनर भी था जिसने इन्हें गन चलाना सिखाया था। उनमें से एक आदमी पेशाब करने बाहर आता है और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, क्रिस्टल उसका गला काट कर उसे मार देती है। इसके बाद ये लोग एक पिग को बंकर के अंदर छोड़ देते हैं, जिसे देखकर सब हंटर्स डर जाते हैं और उस पिग पर अपनी सारी गोलियां खर्च कर देते हैं। इसके बाद क्रिस्टल यहाँ आकर इन सभी एलिट्स को बहुत बुरी तरह से मारती है और ट्रेनर को भी घायल कर देती है। बहुत मारा, मतलब मार। और हमें पता चलता है कि क्रिस्टल खुद एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुकी है, इसीलिए वो इतनी स्मार्ट और लड़ने में माहिर है। इतने में यहाँ के रेडियो पर अथीना की आवाज आती है
जो कि डॉन से पूछती है कि उसने अब तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। क्रिस्टल ये सुनकर डॉन पर गन रख देती है। डॉन उसे समझाता है कि वो कोई हंटर नहीं है और अथीना उसे भड़का रही है, लेकिन क्रिस्टल को उस पर यकीन नहीं होता और वो डॉन को मार देती है। अब इस गेम में सिर्फ एक हंटर यानी कि अथीना और क्रिस्टल ही जिंदा बचे थे। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर को थोड़ा टॉर्चर कर उससे अथीना के ठिकाने का पता पूछ लेती है। सोल्जर उसे सब कुछ बता देता है और ये भी कि क्रिस्टल को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि अथीना इस गेम की तैयारी महीनों से कर रही थी। और फिर क्रिस्टल ट्रेनर को भी मार देती है। अब कहानी 1 साल पीछे जाती है। अथीना एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO होती है और उन्होंने ग्रुप चैट में जो भी बातें की थी वो सब असल में बस एक मजाक थी। लेकिन कोई हैकर अथीना की ग्रुप चैट को इंटरनेट पर लीक कर देता है और पब्लिक इस बात को सच मानने लगती है कि अथीना अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों का शिकार करती है, जिस कारण से अथीना के सभी दोस्तों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था और अब अथीना को भी कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। एक मजाक के चक्कर में उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं। इसके कुछ महीनों बाद अथीना और उसके दोस्त कसम खाते हैं कि वो सच में उन राइटिस्ट लोगों का शिकार करेंगे जिन्होंने उनकी चैट इंटरनेट पर वायरल की थी। वैसे तो इसमें हजारों लोगों का हाथ था, लेकिन क्योंकि ये इनका फर्स्ट टाइम है तो ये सिर्फ 12 लोगों को चुनते हैं मारने के लिए। इनमें वो हर तरह के राइटिस्ट लोगों को लेते हैं, जैसे होमोफोबिक, रेसिस्ट, गैरी जो कि लिबरल्स के खिलाफ पॉडकास्ट चलाता था, और क्रिस्टल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीधा अथीना को गाली दी थी और अथीना खुद उसका निकनेम स्नोबॉल रखती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्रिस्टल अथीना के बंगले पर आ चुकी थी। अथीना रेडियो से क्रिस्टल को अपनी गन बाहर रखकर ही अंदर आने को बोलती है, वरना वो गेट के पास लगे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर उसे मार देगी। क्रिस्टल उसकी बात मानकर अपनी गन बाहर ही छोड़ देती है। फिर वो सावधानी से घर के अंदर आती है और एक दीवार पर बाकी सभी प्लेयर्स की फोटोज लगी हुई थी जो कि अब मर चुके हैं। वहीं अथीना किचन में सैंडविच बना रही थी। अब अथीना क्रिस्टल की पूरी जन्म कुंडली उसे बताती है कि क्रिस्टल के पास कोई ढंग की जॉब नहीं है और उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं और उसने जो अपनी पोस्ट में अथीना को गाली दी थी उसी के लिए क्रिस्टल यहाँ पर है। लेकिन क्रिस्टल रिवील करती है कि अथीना ने गलत क्रिस्टल को उठा लिया है। वो तो उसे जानती तक नहीं है और उसके पेरेंट्स भी अभी तक जिंदा हैं। असल में उसके पड़ोस में ही क्रिस्टल नाम की एक और लड़की रहती है और शायद उसने अथीना के खिलाफ पोस्ट किया होगा। अथीना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। अथीना क्रिस्टल को कड़ी टक्कर दे रही थी और वो उसकी अच्छे से धुलाई लगा देती है, लेकिन आखिर में क्रिस्टल अथीना को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टल एक फायर टॉर्च से अपना घाव बंद करती है और फिर अथीना का बनाया हुआ वो सैंडविच भी खाती है। मतलब कि इस कहानी में क्रिस्टल खरगोश थी और दोस्तों क्रिस्टल ना तो लेफ्ट से है ना ही राइट से, वो इन दोनों के कहीं बीच में है। फिर क्रिस्टल अथीना की एक ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकल जाती है। उसे बाहर अथीना का प्राइवेट जेट दिखता है जिसके पायलट को वो गन पॉइंट पर रखकर कहती है कि सभी कमीने एलिट्स को वो मार चुकी है और फिर वो उसी प्लेन में अपने घर जाने लगती है और वो उस महंगी शैंपेन को एयर होस्टेस के साथ भी शेयर करती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये एक बहुत ही अच्छी डेथ गेम मूवी है और क्रिस्टल जैसी स्मार्ट और बैड एज फाइनल गर्ल मैंने तो कभी नहीं देखी, तो उसके लिए कमेंट में क्रिस्टल ओपी जरूर लिखें। बाकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरा कोड सुनो50 भी यूज करें 50% डिस्काउंट के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।